तो कैसे हैं यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप लोगों का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। इस बार की वीडियो इंफॉर्मेशनल तो होगी ही, साथ साथ मैंने आपको थंबनेल से पता लग गया होगा अपनी टेस्टोस्टेरोन का चेकअप कराया था। मैं यूजुअली कराता रहता हूं 2-3 महीने के अंदर, लेकिन इस बार सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे दूं। मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा और आपको बताऊंगा एक हेल्दी रेंज क्या होती है टेस्टोस्टेरोन की, मेरा कितना आया है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपका टेस्टोस्टेरोन देखकर। वीडियो में बने रहना, आप लोगों को सीखने को जरूर मिलेगा। मैं ज्यादा बात ना करते हुए सीधा अपनी रिपोर्ट आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। तो यहां पर कहीं मैं अपनी रिपोर्ट लगा दूंगा और और आज मैं आप लोगों को ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। तो मेरा टोटल टेस्टोस्टेरोन आया है 592। होना चाहिए। सब लोग वैसे तो सारी जो लैब्स होती हैं अलग अलग अपने रेंज रखती हैं। इस लैब में 164 से 752 समथिंग अराउंड के बीच में आना चाहिए। लेकिन टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं आप लोग को बताता हूं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका 200 आया है तो भी आप सेटिस्फाइड हैं कि आपका रेंज के अंदर आ गया। टेस्टोस्टेरोन हमेशा आपका हायर रेंज के अंदर आना चाहिए। यानी कि अगर 700 बताया है, ये इतनी मैक्सिमम रेंज है, तो आपका 700 600 की रेंज में ही आना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी एज फैक्टर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। तो उससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अगर कोई सोच रहा है कि मैंने इन्हांसमेंट्स लिए हैं, तो देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि साइकिल रन करने के बाद में, पीसीटी कराने के बाद में भी टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आ जाता है। तो इसकी श्योरिटी कैसे दे सकते हैं कि मैंने इन्हांसमेंट्स लिए हैं, यानी स्टेरॉइड्स लिए हैं, और क्या पता मैंने पीसीटी करा ली और अब मेरा वापस नॉर्मल रेंज में आ गया हो। पीसीटी क्या होती है? पोस्ट साइकिल थेरेपी, जो साइकिल रन करने के बाद में करी जाती है ताकि आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। तो देखिए, मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाना, अपना हैंडल मेंशन कर रहा हूं, उसमें मैंने लास्ट अभी कुछ टाइम पहले ही अपनी आर्म मेजरमेंट का वीडियो डाल रखा है। आर्म मेजरमेंट मेरा फर्स्ट टाइम 18 इंचेस टच किया था उस टाइम पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 18 इंचेस मेरा हमेशा 18 इंचेस का आर्म्स रहता है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम मैंने कुछ वर्कआउट और कुछ ऐसा रेजिम फॉलो किया था और खुद से वो वर्कआउट डिजाइन किया है मैंने। आर्म ब्लास्टर वर्कआउट है और मैं उसको मंथ में या 2 महीने में एक बार ही करता हूँ। बहुत ज्यादा ओवर हैवी होता है वो। तो उसको करने से और एक सर्टेन रेजिम फॉलो करने से, एक्सरसाइज से एक दिन पहले और एक दिन के बाद तक मुझे कुछ ऐसा रेजिम फॉलो करना पड़ा जिससे कि एक एक्स्ट्रा पंप मुझे मिला, जिससे कि आर्म साइज मेरा उस टाइम पर ज्यादा था। वरना मेरा 17-17.5 रहता है आर्म साइज आफ्टर एक्सरसाइज। और तो अगर मैं गेनिंग की बात करूं तो मसल गेनिंग अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा है, वो जो इंस्टाग्राम हैंडल है, तो उसके अकॉर्डिंग इतनी जल्दी तो पीसीटी हो नहीं पाएगी और इतनी जल्दी पीसीटी के बाद इतनी जल्दी रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाएंगे। तो अगर मसल गेनिंग की बात करें तो फिर मेरे को इस टाइम पे मेरा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा लो होना चाहिए था। बात रही टीआरटी की कि क्या मैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर हूं, तो देखिए उसमें भी 600-700 रेंज नहीं आती, उसमें 1000 प्लस रेंज आती है। दो बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि क्या पता मैंने फेक ये रिपोर्ट बना ली हो। कोई भी जो लैब्स होती हैं, अगर आपकी जान पहचान है तो आपके कहने से जो आप बोलेंगे वो टाइप करके आपको दे देंगे। तो क्या मैंने ऐसा किया है? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता हूं। हालांकि जो लैब में मैंने करवाया है वो सर्टिफाइड लैब है और उसके सैंपल्स को भी मैं दिल्ली भिजवाता हूं। जब भी मैं टेस्टोस्टेरोन चेक कराता हूं तो अपने ब्लड सैंपल को मैं स्पेशली दिल्ली भिजवाकर चेक कराता हूं, जिससे कि एक्यूरेसी हमेशा 100% आए। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ जो लोकल लैब्स हैं उनके टेस्टोस्टेरोन चेक के अंदर काफी ज्यादा वेरिएशंस आती हैं और सही रिजल्ट नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने दिल्ली भेजता हूं अपने सैंपल्स को। चलिए वो भी छोड़िए, अगर फिर भी जैसे मेरे कहने से क्या ही यकीन करेंगे, तो किसी को अगर डाउट होता है तो मुझको डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर। और आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको मेरा टेस्टोस्टेरोन चेक करवाना है तो जहां मर्जी जैसे मर्जी चेक करवा लेना। यही बात ही टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट के बारे में। अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि असल में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल कितना होना चाहिए, क्या एज पे मैटर करता है, क्या सिम्टम्स हैं। तो देखो, जल्दी से ब्रीफ में आपको समझा देता हूं, सुन लेना। हमेशा वही, जैसे कि मैंने बताया, हायर रेंज के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन रहना चाहिए। हमेशा 600 से 700 के बीच में एक अच्छी रेंज होती है और कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। हो सकता है 500 समथिंग के आसपास आपका बॉडी आपको एक अच्छी फील दे रहा हो और वो आपके लिए नॉर्मल हो। लेकिन अगर बिलो दैट है, 500 से नीचे आपका आ रहा है, तो फिर कंसर्निंग है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
या फिर अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं, एक अच्छा अपना रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए, वीकली 4 to 5 डेज आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, जिसमें आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो होगा वो मेजर आपका पार्ट होगा। सेकंड, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। ये सबको आप कंबाइन करेंगे तो आप अगर 500 के समथिंग आ रहा है तो आप अच्छी रेंज में जा सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका 200-300 के आसपास आ रहा है तो देखिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास में जाकर, एंड्रोलॉजिस्ट के पास में जाकर अपना चेकअप करवाइए। उनको बताइए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वो आपको मेडिकेशंस देंगे या जो भी ट्रैक पर वो आपको रन करवाएंगे उस पर आपको एक अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। और दूसरी बात, 25 की एज के अराउंड टू 30 एज के अराउंड आपका इतना ही टेस्टोस्टेरोन रहना चाहिए। बाकी 30 के बाद में थोड़ा डिक्लाइनिंग शुरू हो जाता है, लेकिन लेट 30s और अर्ली 40s के अराउंड आपका टेस्टोस्टेरोन 500 के अराउंड जाना चाहिए। अब रही बात मेरी, कि अगर मेरी इस यंग एज के अंदर, मैं मिड 20 के अंदर मेरा 592 क्यों आ रहा है, ज्यादा आना चाहिए तो इस हिसाब से देखिए मैं बताना चाहता हूं, मैं फैट लॉस जर्नी के ऊपर चल रहा हूं और फैट लॉस करते समय में काफी रिस्ट्रिक्टेड, काफी स्ट्रिक्ट हम लोग को रूटीन फॉलो करना पड़ता है। इस टाइम पर सारे बॉडी के अंदर दिक्कत शुरू हो जाती है। मैं रफली बताना चाहता हूं, ड्राइव खत्म हो जाती है, मूड अच्छे नहीं रहते, मूड स्विंग्स रहते हैं, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। और क्योंकि कैलोरी डेफिशिएट में जाना होता है और विद द टाइम और ज़्यादा डेफिशिएट हम लोग को क्रिएट करना होता है फर्दर फैट लॉस को कंटिन्यू करने के लिए। 4:16 हो रहे हैं, शाम के 4:15 बज रहे हैं और मैंने लास्ट मील अपना कल रात को लिया था और तब से अब तक मैंने कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ सिवाय पानी के। वो मेरा अपना रूटीन है, मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग को आप लोग जानते होंगे, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। और अब 5 बजे अराउंड मैं अपना फर्स्ट मील लूंगा और सेकंड मील मेरा रात को 9 बजे करीब होगा। तो इस हिसाब से भी जो है ना टेस्टोस्टेरोन काफी लो हो जाता है, क्योंकि हेल्दी फैट्स से लेकर अच्छी क्वालिटी के फूड्स को हम अच्छे से इंटेक करते, दिन में जब मैं गेनिंग पे रहता हूँ 3-4 बार 4 मील्स लेता हूँ और अच्छी एक्सरसाइज रहती है। लेकिन इस टाइम बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है, आपको मेरी एनर्जी और वाइब से भी पता लग रहा होगा। तो इस वजह से मेरा 600 टच हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि मैं जब हेल्दी फैट्स और अच्छी हैवी गेनिंग पर होता हूं, मतलब डर्टी वाली नहीं, अच्छी गेनिंग पर होता हूं, तो मैं आराम से 700 प्लस अपना टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेरा टच हो जाएगा। इसकी मुझे श्योरिटी हो गई है। मैं 2 से 3 महीने में, 4 महीने के अंदर अपने ओवरऑल ब्लड वर्क को करवाता हूं, चाहे वो लिपिड पैनल हो, किडनी लिवर फंक्शंस हो और टेस्टोस्टेरोन हो, ये सब कुछ मैं करवाता रहता हूं, जिससे कि हम लोग को एक आइडिया मिलता रहे कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली क्या हो रहा है, क्या हमको प्रिकॉशन साथ साथ में लेते रहने चाहिए, कोई ऐसी सीक्रेट प्रॉब्लम हमारे अंदर क्रिएट तो नहीं हो रही है कि वो चीज हो जाए सामने और तब हमें पता लगे और वो फिर एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाए। उससे बेहतर क्या होगा कि हम अपने ब्लड वर्क्स को करवाते रहें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, जिससे कि कोई चीज ऐसी डेवलप भी हो रही है तो उसको हम पहले ही मिटिगेट कर दें और हमको इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम ना हो। मैंने वीडियो शूट कर ली थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको उस वीडियो में बतानी भूल गया था, इसलिए दोबारा से एक शॉर्ट क्लिप में ऐड कर रहा हूं। कैसे हम पता कर सकते हैं कि किसी ने एनहांसमेंट्स लिए हैं या नहीं लिए हैं? क्या किसी की रिपोर्ट से हम पता कर सकते हैं? आंसर है स्ट्रेट नहीं। आप किसी की भी किसी की भी टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट देखकर यह पता नहीं कर सकते हो कि उस व्यक्ति ने कभी इन लाइफ टेस्टोस्टेरोन लिया है या नहीं लिया है। ये ट्रूथ है, ठीक है। दूसरी बात, आप बॉडी को देखकर भी नहीं पहचान सकते हो। देखिए वो तो जो बिल्कुल ही मॉन्स्टर्स टाइप की बॉडीज होती हैं, जो अलग ही दिख जाती हैं कि अनह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ये प्रोफेशनल एथलीट्स जो भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एथलीट्स होते हैं, उनकी बॉडी साफ पता लगती है देखकर कि ये नेचुरली अचीव नहीं हो सकता। तो वो तो चलिए कैटेगरी से अलग हो गए, वो तो पता है एनहांसमेंट से ही बनना है, यानी कि स्टेरॉइड से ही बनना है। लेकिन जो एवरेज पर्सन है, जो जिम गोअर है, जो जाता है, किसने लिए हैं किसने नहीं लिए हैं आप नहीं बता सकते, किसके क्या जेनेटिक्स है। लेकिन एक आपको हिंट दे देता हूं कि अगर आपको जानना है कि किसी ने एनहांसमेंट लिया है नहीं लिया है, उसकी बॉडी के अंदर सडन चेंज, अगर आप सडन चेंज देख रहे हो कि यार एकदम से बॉडी के अंदर ऐसा चेंजमेंट कैसे आ गया, एकदम से मसल सेपरेशन से लेकर, वैस्कुलैरिटी से लेकर, हार्डनेस से लेकर, मसल इंक्रीज से लेकर,
अगर बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है सडनली, तो समझ लेना कि वो उसने एनहांसमेंट्स लिए हैं, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी बिल्डिंग का वो बड़ा ही स्लो होता है, मतलब इस तरीके से होता है, देख रहे हैं आप। और अगर किसी ने एनहांसमेंट्स लिया तो उसका इस तरीके से जाएगा। और उनकी इस जर्नी के ग्राफ को ना आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो वो ग्राफ ऐसा होगा। जब जब वो एनहांसमेंट्स लेंगे तो बड़े ही पीक वीक पर आ जाएंगे, और उसके बाद जब वो पीसीटी वगैरह या डाउन पड़ जाएंगे तो थोड़े हल्के डाउन पड़ जाएंगे, फिर वो उठेंगे, फिर वो डाउन हो जाएंगे। लेकिन जो एक नेचुरल लिफ्टर होगा उसकी ग्रोथ बहुत हल्की होगी, लेकिन वो ऐसी ग्रोथ होगी, वो आपको ग्रोइंग पीरियड में दिखेगा। 3-4 साल 5 साल के भी जर्नी को देखेंगे तो आप देखेंगे हाँ बहुत स्लाइट चेंज आए हैं, लेकिन एक अच्छे चेंजमेंट्स आए हैं। तो ये देखकर आप पता कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है आज के टाइम में कि आप किसी की रिपोर्ट्स देखकर या किसी की बॉडी देखकर बता सकें। टेस्टोस्टेरोन होता क्या है ये तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। एक मेल हार्मोन होता है जो आपकी काफी सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो आपकी ड्राइव हो गई, चाहे फेशियल हेयर हो गया, चाहे आपकी वॉइस डीपनिंग हो गई, और आपकी बॉडी के अंदर काफी सारे फंक्शंस को टेस्टोस्टेरोन रन करता है। और एक टोटल टेस्टोस्टेरोन होता है, एक फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है। जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वो आपकी मसल होल्डिंग और मसल बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने फ्री अभी नहीं कराया था, अभी टोटल ही कराया। मैं फ्री भी कराता हूं, और जब आप कराएं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसके चार्जेस भी आपको बता देता हूँ। 600-700 के अराउंड, 500 से 700 के अराउंड आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन का चेकअप हो जाएगा। और आप 1200-1300 तक जा सकते हैं, तो फिर आप फ्री टेस्टोस्टेरोन भी पता करा लेंगे। लेकिन फ्री टेस्टोस्टेरोन भी 6 महीने में एक बार तो पता करा लिया करो, या साल में एक बार तो फ्री टेस्टोस्टेरोन पता करा लिया करो। उससे आपकी पता लग जाए कि आपकी मसल वेस्टेज तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर फ्री टेस्टोस्टेरोन आपका बहुत ज्यादा कम है तो आपकी मसल वेस्टेज शुरू हो जाएगी। मिलेंगे अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ख्याल रखिए आप सब अपना, तब तक के लिए पीस आउट।